एआई को हम कहते हैं कि इसके 3 स्टेजेस हैं। तो वो 3 स्टेजेस कौन से हैं और अभी हम कहाँ पे हैं? पहले हमने एलेक्सा देखा। एलेक्सा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक उदाहरण है जी। जब फ़ोन में सीरी हुआ करता था वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है। और आज जब इतने सारे टूल्स आ चुके हैं, परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है और भी कितने ही सारे टूल्स आ चुके हैं, तो आप अभी एआई को कहाँ देखते हैं, कौन से स्टेज के डेवलपमेंट में हैं? जिनको एआई की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो भी क्या वो लाभ ले सकते हैं एआई के द्वारा? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि जॉब के रिलेटेड कि कम हो जाएगा जॉब, यही डर लोगों को जब कंप्यूटर आया तब भी लग रहा था। लेकिन मैं बता दूं, एचसीएल जैसी कंपनी अगर कंप्यूटर नहीं होता तो एग्जिस्ट नहीं करती। इतना इंटरेस्टिंग है एआई सीखना कि जितना इंटरेस्टिंग है नहाना धोना, खाना पीना, है कि नहीं है, उतना ही इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कौशल आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने पहले वीडियो का बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पहले सत्र में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, किस तरह से काम करता है, यह उपयोगी है या यह अभिशाप है, इस पे हमने चर्चा की। आज का स्पेशल सत्र हम डॉक्टर संभव कुमार के साथ फिर से रखेंगे। इसमें वो बताएंगे कि अभी आने वाले समय में व्यापार पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है और किस तरीके से भविष्य में एआई के विस्तार के साथ व्यापार प्रभावित होगा। डॉक्टर संभव, आपका बहुत स्वागत है। जी मैम, आपका भी। एआई का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। आप एक एक्सपर्ट हैं और हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आप इन दर्शकों को ये बताइए कि एआई को हम कहते हैं कि इसके 3 स्टेजेस हैं। तो वो 3 स्टेजेस कौन से हैं और अभी हम कहाँ पे हैं? पहले हमने एलेक्सा देखा। एलेक्सा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक उदाहरण है जी। जब फ़ोन में सीरी हुआ करता था वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है। और आज जब इतने सारे टूल्स आ चुके हैं, परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है और भी कितने ही सारे टूल्स आ चुके हैं, तो आप अभी एआई को कहाँ देखते हैं, कौन से स्टेज के डेवलपमेंट में हैं? बहुत शुक्रिया मैम। और जो आपने ये सवाल पूछा है, जो ये सवाल जो है बहुत सारे जवाब अपने साथ लेके बैठा हुआ है। क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं तो इसमें 3 जो इसके टाइप हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, 3 तरह से ये काम करता है। पहला तो है कि नैरो एआई जिसे बोलते हैं हम, जो आपने अभी बात किया कि सीरी का या फिर एलेक्सा का या फिर जो ऑटो सजेस्ट आता था जगह जगह हम देखते थे, है ना, कि आपने कुछ सर्च किया आपने उस पे किसी वेबसाइट पे तो आपको ई कॉमर्स का रिकमेंडेशन आने लगा। बिल्कुल आता है ना कि इस तरह का कपड़ा खरीदिए, आपके इंटरेस्ट को पकड़ रहा है। बिल्कुल। तो वो नैरो एआई है। अभी नैरो एआई जो क्या करता है कि जो मशीन है जिसको हमने सिखाया है वो हमारी बात को मान रहा है, सीख रहा है और इवॉल्व हो रहा है, ये नैरो एआई हो गया। लेकिन एक जनरल एआई जिसको हम एजीआई भी बोलते हैं, वो क्या है कि बिल्कुल इंसान की तरह काम करने लगेगा। अच्छा। वो अभी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है, उस पर प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और अभी हम डिजिटली बहुत चीजों को कर पा रहे हैं। जैसे हम वीडियो बना ले रहे हैं, एग्जैक्टली सेम वीडियो बना ले रहे हैं हम, जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है मेडिकल फील्ड में हम यूज कर पा रहे हैं कि एक डॉक्टर जैसे रिपोर्ट बनाता है उससे वैसा रिपोर्ट हम भी बना सकते हैं ऐसे। तो एक लेवल तक चीजें बढ़ी हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है एजीआई, ये आने वाली चीज है। और एक है सुपर एआई जो है, जो कि मतलब इंसान से भी आगे निकल जाएगा एआई, वो जब एज आ जाएगी। लेकिन वो अभी परिकल्पना है, वो ऐसा लगता है कि अभी संभव नहीं हो, कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि न तो कोई टेक्नोलॉजी वैसी अभी है, न तो कोई सपोर्ट वाली कोई टेक्नोलॉजी वैसी है, बस वो सिर्फ अभी कल्पनाओं में है। लेकिन कल्पना करना अच्छी बात है। हम एक जिनी बना पाए, एक ऐसा गुलाम बना पाए, एक ऐसा मैं बार एआई को गुलाम बोलता हूँ कि हमारे इशारों पे वो काम करे। तो ऐसा हम बनाए, वो सुपर एआई की परिकल्पना बस है, जो कि ये बोलना कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, ये ज्यादा गलत हो जाएगा। क्योंकि आज जो हम एआई में कर रहे हैं ये भी कभी इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन सुपर एआई का मतलब ये हो गया कि लगता है इम्पॉसिबल लेकिन हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अभी आप कह रहे हैं कि जो चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, ये नैरो एआई और एजीआई के बीच का टूल है। परफेक्टली नैरो एआई है, परफेक्टली नैरो एआई है, लेकिन एडवांस हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा। हाँ।
तो इसका बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक सवाल आता है कि जब बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नौकरी कर रहे हैं, या जो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, और ये सारा काम जो है अब जब एआई करना शुरू हो जाएगा, एजीआई और डेवलप हो जाएगा, आई थिंक लोग कह रहे हैं 4 से 5 साल या मैक्सिमम 10 साल में एजीआई इस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो उस समय में क्या होगा? जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उन सबकी नौकरियों पे सवाल है, क्या उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्या होगा? मैं इस पे आपको बहुत ही गहरा सवाल एक्चुअली अगेन है, क्योंकि आप सोचिए कि ह्यूमन काइंड के लिए अगर हम सही से नहीं कर पाते हैं इसको, अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं इसे, तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है, जो कि लोगों को लग भी रहा है। अच्छा। लेकिन यही प्रॉब्लम मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जब लोग पैदल चलते थे या हाथ से एक आदमी को बैठा के रिक्शे में खींचते थे, बिल्कुल है ना, उसके बाद जब बैलगाड़ी आई तो 4 लोगों को बैठा खींचने लगी। तो यहाँ पे उस इंसान का जो अकेले खींचता था इंसान, वो इंसान अब बैलगाड़ी पे बैठता है और 4 लोगों को लेके खींचता है। तो ये उस इंसान के लिए वरदान है कि आप पहले बताइए? वरदान है। वही इंसान जब मोटर गाड़ी चलाता है, जब वो ट्रेन चलाता है, वही इंसान 200, 250, 1000 लोगों को लेके जा रहा है, तो बताइए इंसान के लिए वरदान है कि अभिशाप है? वरदान है। हवाई जहाज बन गया, तो जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती, कंप्यूटर जैसे बना, लोग कहते थे कि जॉब खा जाएगा। एक्चुअली होता है कि इमीडिएट इफेक्ट पे अचानक से लोग बदल नहीं पाते हैं, तो कुछ जॉब चली जाती हैं। 1 साल 2 साल के लिए हो सकता है लोग जॉबलेस हो जाएं, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी इमीडिएट नहीं आती है, वो दस्तक देती है। जैसे एआई की बात करें अगर आप, तो एआई भी दस्तक दिया इसने 2017 से है। अब समझ जाना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को, समझ जाना चाहिए डाटा एंट्री वालों को, जो डाटा एंट्री करते हैं, कि उनको एक्सेल में एआई कैसे यूज करना सीखना है, कोडिंग में एआई कैसे यूज करना है सीखना है, को पायलट कैसे सीखना है। अगर वो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे तो यही एआई उनके लिए वरदान बन जाएगी। और अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगे तो जो एआई एनेबल्ड पीपल होंगे उनकी नौकरी खा जाएंगे। तो ये बिजनेस को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा? जी, ये दूसरा सवाल आपका था कि बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करेगा ये। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है, हम जब किसी कस्टमर को फोन करते थे या कस्टमर हमको फोन करता था, तो हमें रियल पीपल बैठाना पड़ता था। वही सेम क्वेश्चन बार बार लोग पूछ रहे हैं। अब वहाँ चैटबॉट है, अब वहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके चैटबॉट बना दिया गया, और वो क्या करता है कि कॉमन सेम क्वेश्चन रहते हैं, उसका जवाब वो अपने आप दे देता है वहाँ पे। जैसे कि चैट जीपीटी का एपीआई यूज करके या और भी एआई के टूल को इंटीग्रेट करके हम अपना चैटबॉट बना सकते हैं, जैसे एजेंटिक एआई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें 200 लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस में मास ऑडियंस को, ज्यादा कस्टमर को एंटरटेन कर पाएगा, रिजोल्यूशन बहुत फास्ट होगा। एक इंसान है, अगर काम करने का मन नहीं है, कस्टमर को सपोर्ट दे रहा है, तो अपना दिमाग लगा के थोड़ा इधर उधर भी कर सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, एक्यूरेसी के साथ करेगा। एआई जो है, बिजनेस के 7 डिपार्टमेंट होते हैं, मैम थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करूंगा। 7 डिपार्टमेंट होते हैं: मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, अकाउंट, R&D, HR एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल, ये 7 डिपार्टमेंट में एआई घुस चुका है। 7 डिपार्टमेंट में? जी। मार्केटिंग में भी घुस चुका है। मार्केटिंग देखिए, जिस तरीके से जो है आपका फेसबुक पे एआई चल रहा है जगह जगह, और क्या कहते हैं कि जितना डिजिटल एआई चल रहा है, मतलब मार्केटिंग चल रही है, सब आर्टिफिशियल ऑटोमेट है, सब कुछ व्हाट्सएप आपका ऑटोमेशन चल रहा है पूरा। हम लोग वेबिनार करते हैं, एवरग्रीन वेबिनार बोलते हैं, रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, किसी को पता नहीं चलता है। अच्छा। कमेंट भी हो रहा है उधर, ठीक है, लोग कर रहे हैं, वहाँ पहले से कुछ कमेंट हम डाल के रखते हैं। अच्छा, वो एवरग्रीन वेबिनार बोलते हैं। क्या कहते हैं, वेबिनार जैम के अंदर होता है चीज। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो एआई यूज कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, सेल्स में हो रहा है। आप कोई भी चीज जो है आप ऑनलाइन खरीदने जाते हैं, कोई कस्टमर, कोई दिखाने वाला बैठा आपको वहाँ पे? कोई नहीं बैठा है। तो एक बात बताइए कि जिनको एआई की ज्यादा जानकारी नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो भी क्या वो लाभ ले सकते हैं एआई के द्वारा? उनके बिजनेस को लाभ मिल सकता है? जी देखिए, जनरली जो बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेसमैन को ऐसा नहीं होता है कि हर स्किल का एक्सपर्ट होना होता है। अगर आप बिजनेस की बात करें, बिजनेस की फील्ड में बात करते हैं, तो हर स्किल का एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मैं कौन सा टूल यूज कर रहा हूँ, वो टूल कैसे काम करता है। जैसे कोई गाड़ी बिगड़ गई है और आपको गाड़ी चलाने आता है,
तो बिगड़ जाएगी तो मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। इतना तो आना चाहिए कि टायर कैसे बदल सकते हैं, इतना तो आना चाहिए कि अगर कोई बढ़िया से स्टार्ट नहीं हो रहा, सेल्फ नहीं चल रहा है, थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं, साफ कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो इस लेवल पे आप सीख सकते हैं बिजनेसमैन। बाकी आम जनता अगर सीखना चाहे एआई तो वो टूल्स को यूज करते करते सिर्फ टूल सीखना उसको। अच्छा, एआई का डेवलपमेंट सीखने की जरूरत नहीं, उसके लिए हमारे इंजीनियर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, मशीन लर्निंग के लोग हैं, तो वो करेंगे। अच्छा, एक चीज बार बार लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट। हाँ, तो क्या भविष्य ऐसा होगा कि जिनको प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना आएगा उनकी सैलरी बहुत अच्छी होगी? जी, मैं या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके एक नया कंसेप्ट आ रहा है। जी देखिए, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसको इंजीनियरिंग बोलते क्यों है इसको समझना होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि इंजीनियरिंग नहीं है, एक कम्युनिकेशन है। बिल्कुल, जैसे हम सर्च इंजन में कीवर्ड डालते हैं तो वो कीवर्ड बहुत नैरो होता है, लिमिटेड होता है, एग्जैक्ट डालना पड़ता है। लेकिन प्रॉम्प्ट जो है कि इंसान कैसे बात करेगा। जैसे अपने बच्चे से आप पानी मांगते हैं तो बेटा एक गिलास पानी दे दो, ठीक है, थोड़ा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा नींबू डाल देना उसमें, मीठा डालना कम डालना, आप इतना बताते हैं तो फिर वो आपको शरबत लिया के दे देता है, पानी ला के देता है। अगर आप खाली पानी मांगेंगे तो फिर वो क्या करेगा कि अरे तुमने ठंडा दे दिया, है ना, कुछ भी लाके दे सकता है। तो प्रॉम्प्ट जो है, एक जो हमारा चैट जीपीटी हो गया या फिर एआई जो हमारी भाषा को आज की डेट में फिलहाल वो प्रॉम्प्ट के जरिए समझ रहा है, या तो हम कोई इमेज डाल देते हैं उसके जरिए समझ जाता है। अभी हाल ही में एक मेरे रिलेटिव थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आई, मैंने रिपोर्ट मंगाया और मैंने अपने मोबाइल में चैट जीपीटी में रिपोर्ट डाल दी। वहां पे मैंने बोला इसको एनालाइज करो, उसने सारी बीमारी, वो इवन हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। अच्छा, सारी बीमारियां, कौन सी बीमारी है, कौन सा इलाज है, सब को भी पढ़ लिया। उसने लिखा था कि हैंड राइटिंग है, इसकी एक्यूरेसी का मैं गारंटी नहीं लेता। अच्छा, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ बता दिया। तो बताइए, जब वो बंदा बोल रहा है, चैट जीपीटी मतलब बंदा मैं बोल रहा हूँ, जब वो बोल रहा है आपसे, किसकी एक्यूरेसी नहीं है। देखिए, एआई बार एआई में वहां पे उसके टर्म कंडीशन में लिखा हुआ है कि आप हमेशा इसको जो है इसकी लेबलिंग कीजिए, इसको इस तरह से कीजिए कि ये ऑथेंटिक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा है, इसको आपको देना पड़ेगा, वहां पे क्रेडिट देनी पड़ेगी कि एआई से निकल के आया है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी बुक आप एआई से लिख रहे हैं अगर, ठीक है, तो उसको कोई क्लेम कर सकता है, उसको कोई आपको बोल सकता है, क्योंकि वो एआई डेटा कहाँ से ला रहा है, इंटरनेट से ही तो ला रहा है, इंटरनेट से ही ला रहा है। किसी शायर की शायरी आपको चिपका देगा, क्या करेंगे, आपको क्या पता है कि नहीं। तो किसी का आप बोलेंगे मेरा है, वो बोलेगा मेरा, लड़ाई हो जाएगी उसी में। तो आपको मजे के लिए आप शायरी उससे लिखवा सकते हैं, मतलब डिजिटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला। हाँ जी। तो आप ये बताइए दर्शकों को कि आने वाले समय में कौन सी नौकरी है, किस तरह के व्यापार हैं जिस पर की क्वेश्चन मार्क है, जिस पर सवाल है, जिस पर खतरे हैं। ये जो सवाल आपने पूछा ना, बहुत ही जरूरत है इसकी एक्चुअली, और इसमें नॉलेज भी बहुत कम है लोगों को, डरे हुए हैं, इवन टेक्नोलॉजी के पीपल भी डरे हुए हैं कि क्या होगा। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, जो काम मैनुअल होते थे वो चले जाएंगे, क्योंकि अब मशीन करेगी। कंप्यूटर लेवल पे भी जो काम मैनुअल होते थे, जैसे कि डेटा एंट्री करना ना, भरना है एक एक चीज, 100 लोगों का रिकॉर्ड भरना है, सब करना है, वो अब एआई कर देगा, मिनट में कर देगा, 1 मिनट में कर देगा। तो उन लोगों के लिए खतरा है। अब उनको करना यही है कि सीख लो, और कोई रास्ता नहीं बचा है, अपग्रेड कर लो। और आपने एक सवाल पूछा था, उसको इसी में हम जोड़ सकते हैं कि एआई क्या करेगा, कि एआई की जो मतलब अच्छी पेइंग जॉब्स जो हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गई, डेटा साइंस हो गया, और मैं बता दूं, पहले प्रोडक्ट मैनेजर हुआ करते थे, बिल्कुल, अब एआई प्रोडक्ट मैनेजर हो रहे हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने अपने नाम की लाके क्या लगा दिया, एआई लगा दिया। अब एआई प्रोडक्ट मैनेजर क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट अभी भी कर रहा है वो, लेकिन एआई की हेल्प से कर रहा है। जो काम वो 1 महीने में कर सकता था, एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, बहुत सारा चीज, प्रोडक्ट का पूरा रूपरेखा बनाना, उसकी लेआउटिंग करना, वायर फ्रेम बनाना, अब वो सारा काम एआई से कर रहा है। बोलेगा सर 1 घंटा रुको, भी बना के देता हूँ। एक चीज मेरे मन में आता है, जिस तरह से अभी हमारी जनसंख्या बढ़ी है, हम वर्ल्ड नंबर 1 है, और एम्प्लॉयबिलिटी उतनी है नहीं, सही। तो ये सवाल लोगों के मन में आता है, जैसे आपने कहा कि डेटा एंट्री अब एआई के थ्रू होगी। पहले लोग क्लरिकल जॉब के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपको पता है, सरकारी नौकरी में अभी भी कितनी मेहनत में लगते हैं, इतना टाइम लगता है, प्रिपरेशन करते हैं, फिर जाकर के
क्लरिकल पोस्ट पे उनकी नियुक्ति होती है। और जब एआई इतना इवॉल्व हो रहा है तो जहाँ 10 क्लर्क की जरूरत थी वहाँ अब 1 क्लर्क से काम चलेगा, है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको नहीं लगता है कि नंबर ऑफ जो जॉब है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा? हाँ, देखिए, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि जॉब के रिलेटेड कि कम हो जाएगा जॉब, यही डर लोगों को जब कंप्यूटर आया था तब भी लग रहा था। लेकिन मैं बता दूं, HCL जैसी कंपनी अगर कंप्यूटर नहीं होता तो एग्जिस्ट नहीं करती, आप बताइए। अगर कंप्यूटर का ये जो हुआ है इवोल्यूशन नहीं होता तो क्या वो कंपनी आती? TCS जैसी कंपनी आती? 3 लाख लोग काम करते हैं HCL में। अगर मैं जो हाउसिंग के लोगों को छोड़ दूं तो टेक्नोलॉजी हमेशा जो है नई अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, हमेशा लेकर आती है। काम करने का तरीका बदलता है मेरे हिसाब से। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। सिर्फ काम करने का तरीका बदलता है। AI हमें कोई भी टेक्नोलॉजी आती है और AI भी वही चीज लेकर आएगी। और एक बात और आपने सुना होगा कि पहले हम बैंक में जाते थे, हम खाता खुलवाने जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, घंटों खड़े रहते थे। अब वो काम मिनट में हो गया। जो हजारों लोगों का समय बच रहा है वो कहाँ है? वो कितनी अच्छी बात है। समय बच रहा है ना, टाइम बच रहा है, एनर्जी बच रही है ऑनलाइन होने से। अब मुझको तो पता ही नहीं मैंने चेकबुक कब यूज किया था। ये तो टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल किया कि नहीं किया? बिल्कुल। अब तो हम जब चाहे हमको बैंक में जाके जो है पैसा जमा करना पड़ता था, निकालना पड़ता था। ये जो मैनुअल वर्क खत्म हो गया ना, मैंने पहले ही बताया आपसे कि अब इंसान जो है वर्ल्ड टूर करे ना, क्या दिक्कत है? लाइफ एंजॉय करे। तो पैसा भी चाहिए ना, पैसा, उसके लिए नौकरी भी चाहिए। पैसा टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जो है ये आपको पैसा देगी। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अगर आप एजेड हो चुके हैं, अगर आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अगर 10 साल 5 साल भी आपका सर्विस बचा हुआ है तो आप AI सीख लीजिए। नहीं तो घुट घुट के जो है जिंदगी बीतने वाली है। और अगर आप जो है लगता है कि उम्र निकल गई है तो बच्चों को जरूर सिखाइए। अच्छा, AI के विकास से हमारे समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा देश जो है ना, अगर AI इंजीनियर्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, AI को मतलब अपने बिजनेसेस में, अपने डेवलपमेंट में, अपने सोसाइटी में जगह जगह यूज करने लगा ना, तो हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यह हमारे देश में जो अमीरी और गरीबी के बीच में एक बड़ी खाई है, इसको पाटने में मदद कर सकता है? ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है एक्चुअली, और ये बहुत बड़ा डर भी है लोगों का। क्योंकि AI वाले जो हैं वो अमीर बन जाएंगे, हाँ। और जिनको नहीं आएगा वो गरीब बन जाएंगे। तो इसी सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। गरीब क्यों बनना है? सीख लो। एक मात्र सोल्यूशन आप सीख लो। और मैं बता दूं, इतना इंटरेस्टिंग है AI सीखना कि जितना इंटरेस्टिंग है नहाना धोना, खाना पीना, है कि नहीं है, उतना ही इंटरेस्टिंग है जब टीवी देखना। भाई किसी को, जैसे आप बच्चे से बोल रहे हो कि जैसे आपने वाइफ से बोला खाना बना दो, मुझे खाना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेनू बता रहे हो, हर जगह आप प्रॉम्प्ट दे ही तो रहे हो। आजकल तो मैंने देखा है कि लोग आज घर में क्या खाना बनाए ये भी ChatGPT से पूछ रहे हैं। बताइए, वो पूरा हफ्ते भर का प्लान बना के दे रहा है आपको। हाँ, आपने दिन भर का प्लान शेड्यूल बना करके दे दो, वो भी ChatGPT बना के दे रहा है। जी जी। आप एक बिजनेस कोच भी हैं जी, और इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अगर AI काम को 10 गुना फास्ट कर देगा तो इस केस में क्या कोई व्यक्ति जिसका उस तरह का बिजनेस मॉडल हो बहुत कम लागत से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, और AI इसमें किस तरह से उसकी मदद करेगा? देखिए, AI कोई भी जो आपके AI के टूल्स है ना, उसमें फ्रीमियम मॉडल चलता है कि मतलब कुछ फ्री में भी रहता है, कुछ पेड भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे टूल में लगभग है। अगर कोई पेड भी होगा ना पूरी तरह से, तो उसका कोई ना कोई और टूल होगा जिससे आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज के जमाने में जैसे एक बार YouTube आया था, ऑनलाइन जो भी कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर ने लोगों को, आप देखिए लोगों ने कंप्यूटर सिखाने का सेंटर खोल लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब AI आ गया है तो वही कंप्यूटर जो बच्चों को सिखाएंगे वो थोड़ा और फास्ट तरीके से सिखाएंगे। वो AI सिखाएंगे। खुद जो सीखना रहेगा उनको, पहले YouTube पे 50 वीडियो देखते थे, अब वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है।
अब मैं जो आपके साथ वेबिनार कर रहा हूँ आज, जो प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं आपके साथ, है ना, इस प्रोग्राम के लिए भी मैंने भी चैट जीपीटी से बहुत सारा सीखा। अच्छा, है कि नहीं है? हालांकि मैं चीजों को जानता हूँ, लेकिन फिर भी वैलिडेट करना, उसको जानना, उसको समझना भी जरूरी है। तो बच्चों को क्या बताना चाहिए आज के समय में, कौन सा टूल उपयोगी है आज के समय में कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए? कौन कौन कुछ टूल्स के बारे में आप बता दीजिए जो उनके लिए होगा, देखिए जिनसे उनको करियर में हेल्प मिले। जी, मैं तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, ये जो आपने पूछा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं मैम, है तो बहुत जरूरी सवाल कि हमें यही लगता है कि बच्चों को क्या सिखाएं, बच्चों को क्या सिखाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चे हमें सिखा रहे हैं। है कि नहीं है? मैं बता दूं, मैं कोई भी वेब सीरीज नहीं देखता, लेकिन मेरा बड़ा लड़का देखता है। वो इंस्टाग्राम अच्छे से इस्तेमाल करता है और वो म्यूजिक क्रिएट करता है, बीट्स क्रिएट करता है, उसको बेचता है वो। अच्छा, हाँ ठीक है। तो 21 इयर्स का है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको आप बच्चा समझ रहे हैं ना, वो बच्चा नहीं है पहली बात। वो हम पीछे जो लोग पुराने लोग हैं ना, उनको मतलब ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या करूं अपना, मुझे भी सीखने की जरूरत है। बच्चे जो है सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, आपसे ज्यादा सीख रहे हैं। हाँ, एक चीज है आपको ध्यान देना कि बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल मैं बता दूं, कहीं वो एआई का गलत इस्तेमाल ना करें। तो उसके लिए जैसे स्टूडेंट्स हैं, चैट जीपीटी का सहारा लें और उसमें फैंटेसी ना ज्यादा ढूंढें, ज्यादा वो सब चीज ना ढूंढें, उसको रियल अपने क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसे लिखना है तो ऐसे खुद से लिखें, कहीं पे जानकारी नहीं है तो उसमें से पूछ लें थोड़ा सा, पूरा ऐसे वहीं से लिख के मत चिपका दें। ये नहीं करना है, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा और एक काम और हो जाएगा जो सबसे बड़ा जो घातक हो जाएगा कि इंसान की क्रिएटिविटी मर जाएगी। हाँ, मैं आपसे इसलिए पूछने वाली थी क्योंकि ऐसा मेरा खुद का अनुभव रहा है कि जब आप बच्चों को कुछ काम दीजिए तो पूरा का पूरा ही चैट जीपीटी से कॉपी करके दे देते हैं। बिल्कुल, ना तो वो पढ़ते हैं ना ही उसको समझते हैं, बस असाइनमेंट सबमिट हो गया। जी, तो इस तरीके से उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इस पे हमें एज ए गार्जियन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे टीचर्स हैं जिनको मिल रहा है, अगर आप चैट जीपीटी का आंसर देखेंगे पता चल जाएगा। आज मतलब वो उतना ह्यूमन लाइक नहीं है, वो पता चल जाएगा कि वहां से बनाया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे उनको चाहिए कि बच्चे ने क्रिएट किया है और एक क्लास में टीचर लगभग बच्चों से फेमिलियर होता है, किसका स्टाइल क्या, अंदाज क्या है, तो वहां भी समझता है ना कि बच्चों से मतलब घुलना मिलना पड़ेगा बच्चों से। स्टूडेंट से अगर टीचर है तो आपको पता है मेरा बच्चा कैसा लिखता है, क्या जानता है। थोड़ा सा ना कहते हैं कि उस पे डिटेल लेवल पे जाके आपको देखना पड़ेगा। एक कहावत है, मैं बता देता हूँ कि गॉड इज इन डिटेल। जब आप किसी चीज की गहराई में जाते हैं ना, तो वहां पे आपको आत्मा दिखती है, परमात्मा दिखता है, सुंदरता दिखती है, लाइवलीहुड उसके अंदर आ जाता है। जब आप उसके डीप में जाते हैं, जैसे एक पेंटिंग बनी है घोड़े, अगर इसकी डिटेल पे देखें आप, या जो भी आपने जो सजा रखा है उसको डिटेल में अगर आप जाएंगे, अच्छी सी डिटेलिंग करेंगे आप उसकी, तो आपको पता चलेगा कि कितने गहराई में चीजों को पेंटर ने बना रखा है, कलाकार ने कैसे डिटेल में और चीजें डाल रखी हैं, तो वो आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, आपको रियल लगता है। लेकिन सर आज के समय में ये काम भी एआई करके दे रहा है। अभी मैंने एक न्यूज़ देख रही थी, उसमें ये था कि रहमान जी का शायद शो था, उसमें उन्होंने बहुत सारा एआई यूज किया, या वैसे भी लोग म्यूजिक एआई से क्रिएट कर रहे हैं, पेंटिंग्स एआई से कर रहे हैं, राइटर्स बुक एआई के थ्रू लिख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो ऑथेंटिक राइटर्स थे, जो ऑथेंटिक म्यूजिशियंस हैं, जो ऑथेंटिक पेंटर्स हैं, उनके काम पे भी क्वेश्चन मार्क है? मैं बता दूं आपको एक चीज कि एआई जो है डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है और वो अलग अलग डेटा का कंपोजिशन बना सकता है, लेकिन वो क्रिएट नहीं कर सकता, वो इमेजिन, कल्पना नहीं कर सकता, भावना नहीं उसके अंदर डाल सकता, फीलिंग नहीं डाल सकता वो। फिर भी सर आप देखिए ना, अगर बहुत सारे म्यूजिक जो है कंपोज करने के लिए लोग एआई यूज कर रहे हैं, तो जो म्यूजिक कंपोजर है जिनका काम ही था कंपोज करना, उनके लिए अर्निंग का सोर्स ही वही है, उस पे तो कमी आ ही जाएगी ना। उनके लिए एक चैलेंज है कि जो एआई बना रहा है अभी, उससे बेहतर हम कैसे बनाएं, ये उनके लिए चैलेंज है। आप देखिए ना, जब हम पहले म्यूजिक सुनते थे, लगता था कि थाली बज रही है, बर्तन बज रहा है, कुछ टन टन टुन टुन बजता था और वही लोग एंजॉय करते थे।
आप पुराने गाने सुनिए, लेकिन आज म्यूजिक इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो हर चीज इवॉल्व होती है। अब जो है, जो कंपोजर है या फिर जो आर्टिस्ट है, जो म्यूजिक को क्रिएट कर रहा है, वो कुछ नया क्रिएट करेगा। और एक बात आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, इस बात को बिल्कुल गहराई से आप समझ लीजिए कि एआई आज जो कुछ भी कर रहा है ना, वो उन्हीं क्रिएटर्स के डेटा को लेके कर रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। क्रिएटर मर जाएगा अगर, तो एआई की लिमिट जो है पूरी हो जाएगी, वो उसका प्रोग्रामिंग लेवल एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। डेटा ही नहीं रहेगा उसके पास। नए तरीके का बीट निकालना, नए तरीके का जॉनर निकालना, वो सब कैसे होगा? तो एक लेखक के लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, क्योंकि कंटेंट राइटर की काम तो एआई ने कर दिया, कभी कर दिया, लेकिन जो क्रिएटिव राइटिंग है, जो अभी भी स्टोरीज है, स्टोरीज को भी अगर आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो एक से एक अच्छी स्टोरी एआई क्रिएट करके आपको दे देता है। अगर आप दे दीजिए कि 2 पुलिस वाले हैं, एक लड़की है, कुछ है, तो वो एक स्टोरी क्रिएट कर देता है। जी। तो राइटर्स क्या करेंगे फिर? मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी अर्निंग ही उसी से थी। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं 2 फेज में बताता हूँ। पहला ये है कि जो एआई जो भी आंसर दे रहा है, वो डेटा उसके पास क्रिएटर्स ने दिया, उसी डेटा को इस्तेमाल कर रहा है, अपना कुछ है नहीं उसके पास। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्रिएटर और कुछ क्रिएट करेगा, और कुछ क्रिएट करेगा, क्रिएट करने का काम कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि सैचुरेट हो जाएगा एआई का। मैं एक बुक लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस बुक का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा है जो, और एक एआई है, मतलब एआई इंजन है, बॉट टाइप का है, उसके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करने के दौरान कहीं मिले थे। और मैंने उस पूरे बुक में एआई के जितने क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो बिजनेस के हों, चाहे आपके सोशल लाइफ के हों, फैमिली के हों, जो चैलेंजेस है, सबको उन दोनों के डिस्कशन से, उन दोनों के व्यवहार से, उन दोनों की लाइफ स्टाइल से उन क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करवाया मैंने। ये मेरा पर्पज इस बुक का है। अब हुआ क्या कि मैंने बोला कि वो जो बॉट है ना, वो लेडी है, मतलब फीमेल है, और जो मतलब वो बंदा है, एक जैसे एलेक्सा और सिरी है वैसे, हाँ, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने अलग अलग सीन क्रिएट किए, शुरू से लेके अंत तक। एक उसमें मैंने सीन डाला कि चैट जीपीटी से बोला, टूल से बोला कि तुम ऐसा करो कि इसमें वो डाल दो, क्या कहते हैं कि अब ना वो बीमार हो गया है, जो उसका कैरेक्टर है, हीरो जो है, वो बीमार हो गया है, ठीक है, तो वो उसका ध्यान रख रही है। अब ऐसे कुछ थोड़ा सा इमोशन डालो, और अच्छा, कि वो क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट डाला मैंने। उसने जानते हैं क्या किया, पूरी आधी कहानी में वो उसका लवर था, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अब उसने क्या किया कि मान लीजिए कि मैं जो फीमेल कैरेक्टर है, उसका नाम मैं बोलूं वाई, तो वो बोल रही है, चैट जीपीटी बोल रहा है कि वाई एक्स का माँ की तरह ख्याल रख रही है। समझ रही बात को? उसने, जब मैंने प्रॉम्प्ट इस तरीके से दिया, तो वो माँ जैसे जैसे करती है ना, वो सारी चीजें ला के देने लगा। हो यहाँ पे एआई फेल हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि आगे चल के ये और बेहतर हो सकता है और रियल हो सकता है। जैसे अभी हमने गूगल का जो वीडियो क्रिएट करने का टूल अभी हाल ही में रिलीज हुआ है, ये इवॉल्व होगा, लेकिन इमोशंस को, फीलिंग्स को, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, ह्यूमैनिटी को ये एआई कभी नहीं बीट कर सकता। क्रिएटर्स की जो आप बात कर रही हैं ना, क्रिएटर्स जो होता है, जहां न देखे रवि वहां पहुंचे कवि। एक कवि, एक रचनाकार जो होता है, कंटेंट राइटर अलग होता है, कंटेंट क्रिएटर अलग होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कंटेंट, आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल। कंटेंट राइटर जो क्रिएटर है ना, वो क्या करता है कि जो कर सकता है वो एआई कभी नहीं करेगा। कंटेंट क्रिएटर के काम को जो है एआई क्या करेगा, आसान करेगा। लेकिन कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर के काम को कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ कंटेंट क्रिएटर के काम को फास्ट कर देगा। सॉरी, कंटेंट जो राइटर है उसके काम को।
आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी कि नौकरी के सिलसिले में आजकल जो अनिश्चितता है, सबके मन में सवाल है कि आज तो एआई का बूम है, एआई हाइप है, हमारी नौकरी 5-10 साल की रहेगी, आगे क्या होगा पता नहीं है। और आपने पहले भी ये चीज़ बताया कि नई नई चीज़ें आती हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट का जॉब आएगा, एनालिसिस का काम आएगा, नए नए पोस्ट क्रिएट होंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम एआई को सीखें, एआई को अपनाएं और बदलते हुए तकनीकी के साथ हम खुद को अपडेटेड रखें। आप हमारे शो पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इस बात के लिए कि मैंने पहले भी बोला कि ये जो आप जर्नी आप कर रही हैं, इस तरीके से लोगों को इनवाइट करके और क्या कहते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ज्ञान दे रही हैं जो, और आपका जो ये तरीका है कि हिंदी को आपने चुना, एआई पे इतने सारे वीडियोज हैं, इतने सारा नॉलेज है, लेकिन इंग्लिश में है, लेकिन हमें हमारी जो ऑडियंस है जिसको सच में जरूरत है उनको वो हिंदी भाषी है। आपको बहुत सारी दुआएं मिलने वाली हैं इसके लिए, और बहुत ही ज़्यादा चैनल आपका ग्रो होने वाला है। तो ये सारी बातें मैं आपको ग्रेटिट्यूड के रूप में कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।